हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये दोनों गाड़ियां खड़ी हैं मेरे पास। ये है दोनों मारुति की बलिनो BS6। दोनों का मॉडल बिल्कुल सेम है, फर्क बस छोटा सा ये है, एक गाड़ी जो है वो मारुति BS6 फेज 1 है और दूसरी वाली जो गाड़ी है मारुति बलिनो BS6 फेज 2 है। अगर हम जब फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 का मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या रजिस्ट्रेशन मार्च 2023 के बाद की हुई है वो फेज 2 में आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फेज 2 के अंदर भी हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट अप्रूवल आए हैं जो कि मीजो ने लिए हैं। फेज 1 में मीजो और लोवेटो दोनों के अप्रूवल्स हैं। अगर किसी के पास मोटोजन है वो भी अप्रूव्ड है, मीजो भी अप्रूव्ड है। मीजो और मोटोजन ने BS6 के अंदर जॉइंट वेंचर किया है, तो लोवेटो बिल्कुल सेपरेट चलती है, मीजो मोटोजन एक साथ चलती है। दोनों गाड़ियों में CNG का इंस्टॉलेशन हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्रांड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं दोनों गाड़ियों का एक ओवरव्यू दूंगा कि दोनों गाड़ियों में हमने जो किट लगाई है, एक में लगाई है लोवेटो, एक में लगाई है मीजो। परफॉर्मेंस दोनों की सेम निकल के आएगी। और एक्स्ट्रा जो पार्ट्स आते हैं, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जब हम किट लगाते हैं तो बॉक्स के अलावा जो CNG का बॉक्स आता है उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा लगानी होती हैं। इन दोनों गाड़ियों में 8 इंजेक्टर्स आते हैं, तो हमने 8 इंजेक्टर्स का प्रॉपर काम किया है। मैं पहले स्टार्ट करता हूं आपका मारुति की बलिनो जो कि फेज 2 है। इस गाड़ी के अंदर हमने एज पर नॉर्म्स मीजो लगाई है, और मीजो एक इंडियन ब्रांड है जो कि अपने आप में बहुत सुपर ब्रांड है। इसके अंदर जो रिड्यूसर निकलता है वो डबल स्टेज का रिड्यूसर है, और डबल स्टेज का रिड्यूसर बहुत अच्छा है इसका। अगर हम वायरिंग की बात करते हैं, जो फिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बिल्कुल हमारे सेम है किसी भी गाड़ी को लेकर। यहाँ पर वायरिंग जो की है बिल्कुल ट्रिपल लेयर वायरिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। सबसे मेन चीज ये है कि 8 इंजेक्टर्स के अंदर मोस्टली वायरिंग कट होती है, पर यहाँ पर जो डिवाइस लगाई है हमने, ये एक एक्स्ट्रा ECU लगाया है जो कि हमने 8 इंजेक्टर्स के लिए लगाया है। एक भी वायरिंग को कट नहीं किया, सारा सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग किया है इसके अंदर। ये रहा इसका ECM जो कि स्टील बॉडी में आता है, और ये 48 पिन का ECM है। मीजो के अंदर एक खास बात है कि इसका जो ECM है बहुत अच्छा है, बहुत लेटेस्ट ECM है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस तो खैर बहुत अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर लगाया फीलिंग वॉल्व, यहाँ से आप इजीली गैस फिल करा पाते हैं। ये तो रहा कि हमने फिटमेंट कैसी की है। बात हुई कूलेंट के कनेक्शंस की, यहाँ पर हमने प्रॉपर कूलेंट के कनेक्शंस का भी ध्यान रखा हुआ, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है। तो मारुति की नई गाड़ी हो या पुरानी है, कोई भी गाड़ी हो, तो कूलेंट के कनेक्शन से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आती है। दोनों गाड़ियों में बूट स्पेस कितना निकल के आता है वो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर हमने लगाई लोवेटो, और लोवेटो जो ब्रांड है वो काफी बड़ा ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है। यहाँ पर रिड्यूसर जो लगाया है वो सिंगल स्टेज रिड्यूसर है। उधर जो हमने रिड्यूसर लगाया था वो डबल स्टेज था, बट इसका सिंगल स्टेज रिड्यूसर भी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर ये जो लगा है मैप सेंसर कम गैस फिल्टर, यानी कि दोनों के दोनों इसमें चीज निकलती हैं। ये दोनों जॉइंट आता है लोवेटो के अंदर, यहाँ से आप गैस फिलिंग करा सकते हैं, गैस फिलिंग वाल्व है। कूलेंट के प्रॉपर कनेक्शंस किए हुए हैं, यहाँ पर कूलेंट के कनेक्शंस हैं, और सारी की सारी वायरिंग जो है ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। इसका जो ECM है आप देख सकते हैं, इसका भी स्टील बॉडी का ECM है, बिल्कुल जैसे मीजो में था। इसका बिल्कुल सेम ECM है, ये COBD2 में आता है। यहाँ पर हमने डिवाइस लगाई हुई है जो 8 इंजेक्टर्स की डिवाइस है, और यहाँ भी जो हमने जो वायरिंग की है वो बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट है। आप देख सकते हैं कूलेंट के प्रॉपर कनेक्शंस किए हुए हैं। नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर जो कूलेंट के कनेक्शंस के जो जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर क्लैंपिंग की हुई, 3 क्लैंप लगाई हुई है, सो दैट कस्टमर को कहीं ट्रबल ना हो जाए इस चीज के अंदर, कभी कूलेंट यहाँ से लीक ना करे। तो जो पाइप होते हैं इनका बहुत फर्क पड़ता है कि कूलेंट के पाइप कैसे यूज किए हैं। ये तो रहा कि हमने फ्रंट साइड से कैसी फिटिंग की है। अब मैं दोनों गाड़ियों को दिखाता हूँ बैक साइड से हमने कैसी फिटिंग की है, कितना बूट स्पेस निकल के आता है। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग बूट स्पेस निकल के आ रहा है। दोनों गाड़ियों में फिटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एक में गैस भर के आ चुकी है, दूसरी वाली में गैस भरने जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया बूट स्पेस निकल के आया है। अगर आप कंपनी फिटेड बलिनो पे जाते हैं तो उसका जो स्टेपनी है वो यहाँ पर खड़ी हुई आती है, बट हमने यहाँ पर प्रोविजन ऐसा दिया हुआ है कि स्टेपनी आपके एज इट इज नीचे की तरफ है। बहुत बढ़िया बूट स्पेस निकल के आता है, करीबन 1 फुट या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बूट स्पेस निकल के आया। नीचे की तरफ जो है आप कितना भी लगेज यहाँ रख सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है बिल्कुल सेम दोनों के अंदर बूट स्पेस निकल के आया है। इनके जो स्टैंड हमने बनाए हुए कस्टमाइज स्टैंड है, ये सिर्फ बलिनो में ही यूज होगा, हर गाड़ी का अपना अलग स्टैंड आता है। और जब गैस फिलिंग की बात आती है तो गैस फिलिंग के लिए हमने इस गाड़ी के अंदर प्रोविजन यहाँ से दिया हुआ है बैक साइड से, और यहाँ से आप इजीली गैस फिल करा सकते हैं। पीछे की तरफ ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, वो रस्टिंग के लिए किया हुआ है, पेंट मारा हुआ है ताकि गाड़ी में किसी भी तरह की कोई रस्टिंग ना आए। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है 2 से 3 किलोमीटर की, और 2 से 3 किलोमीटर में काफी हद तक ये आइडिया लग जाता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। 8 इंजेक्टर गाड़ी है, एवरेज भी काफी अच्छा है इस गाड़ी का पेट्रोल पे, उसी के अकॉर्डिंग CNG पे एवरेज बढ़ के आता है।
उम्मीद करता हूं कि पेट्रोल पे जो माइलेज है उसका मिनिमम तो 50% बढ़ेगा, ज्यादा भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है ड्राइविंग के ऊपर। तो इस कार के ओनर हमारे साथ खड़े हुए हैं, काफी दूर से हमारे पास चल के आए थे, इन्होंने लोवेटो हमसे इंस्टॉल कराई है। एक बार फीडबैक लेके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। सर जी ड्राइव में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा आवेश धामा नाम है। आवेश धामा। आवेश सर, फिटिंग वगैरह कैसी हुई है गाड़ी के अंदर? फिटिंग वगैरह एक नंबर, जो मतलब मैं सोच के आया था उसी हिसाब की मुझे मिला बढ़िया है। हुई है फिटिंग। मुझे बूट स्पेस भी चाहिए था, सीएनजी किट भी चाहिए थी, एवरेज देखा जाए वो भी चाहिए था। जैसे आप हमारे पास आए तो जैसे होता है ना कि आप कहीं जब जाते हो तो बता दिया तो भाई इतने की किट लगेगी। जी, हमने काफी हद तक एक्सप्लेन किया था बिल्कुल आपको भाई ये बिल्कुल सामान सारा लगेगा। बारीकी तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड किया हमने इसका। और जो मेरे बजट में सोच के आया था वो मेरे बजट में बिल्कुल फिट बैठी है। तो अभी कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है? परफॉर्मेंस इसका पेट्रोल और सीएनजी का भी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। नहीं पता लग रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि पेट्रोल में चल रही है या सीएनजी में चल रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, ये BS6 गाड़ियां हैं, इनमें मारुति की गाड़ियों में एडवांसर हम नहीं लगाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि बिना एडवांसर की गाड़ी दी जाए, क्योंकि एडवांसर से कहीं ना कहीं आपकी जो क्रैंक की तार है उसको काटा जाता है। खैर जब एडवांसर की बात की जाती है तो हुंडई हो गई, टाटा हो गई, इन गाड़ियों में एडवांसर लगवा सकते हो। बट मारुति की इतनी प्यारी गाड़ियां हैं, हल्की गाड़ियां हैं, इनमें तो वैसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। इनमें आप एडवांसर लगवा सकते हो, जो हुंडई हो गई या टाटा हो गई, इन गाड़ियों में एडवांसर ना लगवाएं तो आप खुश रहोगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको चेक इंजन लाइट वगैरह का भी फेस करना पड़ सकता है। अगर इन गाड़ियों में आपने एडवांसर नहीं लगवाया है तो शायद आप चेक इंजन लाइट से बच सकते हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि हम आपको मैक्सिमम वीडियो शेयर कर पाएं। थैंक यू।